बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज अंडे वाला बर्गर बनाएंगे रमज़ान के लिए, बहुत मज़े का बनेगा और बच्चों के लंच के लिए और टी टाइम के लिए जी। टी टाइम तो हमारा इंशाल्लाह जल्दी इफ्तार में बदलने वाला है। तो यहाँ मैंने शामियाँ फ्राई कर ली हैं। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ एक आधे दिन में कल या परसों शेयर कर दी जाएगी। और जहाँ मैंने उनको फ्राई कर लिया तो बहुत आसान है। तो अब इसी तवे के मैंने ऑयल हटा दिया, नया ऑयल लिया। शामी वाला ऑयल थोड़ा सा गंदा था तो इसमें मैंने एक अंडा फेंट के डाल दिया। और यहाँ पता है कि मेरा तवा थोड़ा सा डिप हो गया तो वो फैला नहीं है ज़्यादा। इसे मैं चम्मच की मदद से इसको फैला लूँगी अच्छी तरह से। एक अंडा लिया, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया। अगर आप डबल अंडा लगाना चाहते हैं, बंद को बंद करना चाहते हैं ऊपर से, तो फिर आप 2 लगाइएगा, लेकिन मैं अभी एक ही लगा रही हूँ। हम अंदर सिर्फ लगाएंगे। तो यहाँ फैला लिया मैंने इतना कि दोनों साइडें उसकी कवर हो जाए। तो बहुत मज़े का जी, रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा इफ्तार के टाइम, क्योंकि सर्दी है। तो सर्दियों में ये वाली चीज़ें, फ्राई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, रोल, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो साथ साथ अब आएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। तो यहाँ मैंने बंद लगा दिया ऊपर। अब मैं साइड पलट लूँगी। इस पर मैं मायोनीज़, केचप, शामी कबाब और सलाद में जो हमारे खीरे, बंद गोभी, प्याज नहीं मैं लगा रही। पता क्या, जिसको मैं बना के दे रही हूँ उसको प्याज नहीं पसंद है तो प्याज नहीं लगाऊंगी। अगर आपको पसंद है तो प्याज लगा सकती हैं, टमाटर लगा सकती हैं। सलाद में कोई भी चीज़ आप इसके साथ लगा सकती हैं। तो जहाँ खीरे कट के थोड़ी सी बंद गोभी लगाई है, इसमें मायोनीज़, केचप, अच्छा मायोनीज़ केचप आप अपने जो भी आपको ब्रांड पसंद है वही लेना। ये नहीं कि जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप कोशिश करें जो नज़र आए और आप वही यूज़ करें, ठीक है। तो बहुत आसान है। यहाँ देखें तवे के ऊपर ही मैंने बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बर्गर ये देखें तैयार हो गया ज़बरदस्त सा। घर में पड़ी हूँ शामियाँ, तो हम बाहर से खाएं बर्गर गंदे वाले? नहीं जी, घर पर बनाएं और अपने बच्चों को खुद साफ़ सुथरी चीज़ें बना कर दें। तो कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। चिकन कबाब जो है दाल वाले बहुत मज़े के बनते हैं और इस बर्गर में लगा के आप खाएँगे ना तो इंशाल्लाह आपकी बहन को दुआएँ देंगे। बहुत मज़े का, जहाँ कट कर लिया देखिए कितना मज़े का बना। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बर्गर हो चुका है तैयार। बंद के जो बंद है ना वो मैंने सॉफ्ट वाला लिया। कोशिश कीजिएगा फ्रेश लीजिएगा, जिस भी बेकरी से लें फ्रेश लें। फ्रेश से ही इसका मज़ा और टेस्ट आता है। तो रमज़ान के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी, मज़ेदार से मैंने रेसिपी शेयर कर दी है जी। नई वीडियो देखें कितनी ज़बरदस्त है, यूनिक सी रेसिपी है कि हम इफ्तार में ये बर्गर बनाएंगे, साथ चाय होगी, इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा। क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते एकदम ठंडी चीज़ें में भी यूज़ होंगी आगे जाकर। थोड़ा सा मौसम बदलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन कॉल पर सेट करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद के अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो नई वीडियो के साथ फिर आपकी बहन होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने बच्चों को बना कर एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।